नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शक्ति लक्ष्य भेदन। आज का टॉपिक है हिंदी भाषा और उसकी बोलियाँ। हिंदी भाषा और उसकी बोलियाँ भारत की भाषाओं पर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में व्यापक कार्य करने वाले सर जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी का क्षेत्र अम्बाला, हरियाणा से लेकर पूर्व में बनारस, उत्तर प्रदेश तक और उत्तर में नैनीताल की तलहटी, उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में बालाघाट, मध्य प्रदेश तक निश्चित किया था। सर जॉर्ज गियर्सन ने बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी बोलियों को हिंदी के अंतर्गत नहीं लिया, जबकि ये सभी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। हिंदी भाषा के क्षेत्रों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा के क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, पूर्वी हिंदी का क्षेत्र। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र कानपुर से मिर्ज़ापुर, लखीमपुर, नेपाल की सीमाओं से लेकर दुर्ग, बस्तर की सीमा तक फैला हुआ है। दूसरा है पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र। पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र पश्चिम में पंजाब और राजस्थान की सीमा से लेकर पूर्व में अवधी तथा बघेली बोली की सीमा, उत्तर में पहाड़ी तथा दक्षिण में मराठी भाषा के क्षेत्र तक हुआ है। उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां या प्रांतीय भाषाएं किसी प्रांत या प्रदेश या उप प्रांत की बोलचाल की तथा साहित्य रचना की भाषा, विभाषा या उपभाषा या बोली कहलाती है। हिंदी प्रदेश में प्राकृत 5 रूपों में थी: महाराष्ट्री, सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी और पैसाची। इन्हीं 5 अपभ्रंशों और फिर उनसे हिंदी की 5 उपभाषाओं राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी को उपभाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंतर्गत अनेक बोलियां तथा उपबोलियां हैं। इनमें से पहाड़ी हिंदी को छोड़कर अन्य सभी में पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है। इन सभी उपभाषाओं का साहित्य हिंदी साहित्य के अंतर्गत पढ़ा तथा पढ़ाया भी जाता है। अतएव इन सब को हिंदी की उपभाषाएं माना जाता है। पहला है राजस्थानी हिंदी। यह उपभाषा पूरे राजस्थान में सिंध और मालवा जनपद में बोली जाती है। राजस्थानी उपभाषा की प्रमुख बोलियां मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी है। एक युग में राजस्थानी साहित्य अत्यंत समृद्ध था। दूसरा है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी उपभाषा संपूर्ण बिहार एवं झारखंड में तथा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। बिहारी हिंदी की 4 प्रमुख बोलियां भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका है। पहाड़ी हिंदी। इस उपभाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां बोली जाती हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी बोलियों का क्षेत्र शिमला का सीमावर्ती प्रदेश है। इनमें कोई साहित्यिक रचना नहीं मिलती है। मध्य पहाड़ी के 2 भेद हैं: कुमायूनी, गढ़वाली। जो कुमायूनी प्रदेश के अल्मोड़ा, नैनीताल जिलों में बोली जाती है कुमायूनी, और गढ़वाली में जो गढ़वाल तथा मसूरी के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। इन दोनों में भी साहित्यिक रचना का अभाव है। पूर्वी पहाड़ी का क्षेत्र नेपाल देश है। इसमें बहुत कम साहित्य उपलब्ध है। पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी उपभाषा का क्षेत्र कानपुर से मिर्ज़ापुर तक और लखीमपुर की उत्तरी सीमा से दुर्ग, बस्तर की सीमा तक है। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां हैं: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी में बहुत अधिक साहित्य मिलता है। पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी हिंदी उपभाषा का क्षेत्र पश्चिम में अंबाला से लेकर पूर्व में कानपुर की पूर्वी सीमा तक एवं उत्तर में देहरादून से दक्षिण में मराठी की सीमा तक या मराठी की सीमा तक है। साहित्यिक दृष्टि से यह उपभाषा बहुत ही संपन्न है। इस उपभाषा के अंतर्गत 5 बोली आती हैं। पहली बांगरू या हरियाणवी, दूसरी है खड़ी बोली या कौरवी, तीसरी है ब्रजभाषा, चौथी है बुंदेली अथवा बुंदेलखंडी और 5वीं है कन्नौजी। हिंदी भाषा की बोलियाँ, उपबोलियाँ और बोलियों के अंदर इसको बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी में कौरवी, हरियाणवी,
दक्षिणी, ब्रज भाषा, बुंदेला और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थान में मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी। बिहारी के अंदर भोजपुरी, मगही, मैथिली। और पहाड़ी के अंदर कुमायूनी और गढ़वाली। राज्यवार बोलियों की जो विद्यमानता है वो इस प्रकार है। राज्य और उनकी बोलियां। उत्तर प्रदेश में कौरवी, जिसे खड़ी बोली कहते हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, भोजपुरी। दूसरा है उत्तराखंड, गढ़वाली और कुमायूनी। तीसरा है हरियाणा, हरियाणवी। राजस्थान में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। और पांचवा है मध्य प्रदेश, बघेली, निमाड़ी, मालवी। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी। बिहार, भोजपुरी, मगही, मैथिली। आठवां है झारखंड, भोजपुरी और अंगिका। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हिंदी भाषा और उसकी बोलियों के बारे में? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसका बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।